नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चले रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का फटाफट अंदाज। अलवर के तिजारा में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर, सीएम अशोक गहलोत शिविर में हुए शामिल। सीकर में खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के मासिक मेले में मची भगदड़। सुबह 5 बजे मंदिर के प्रवेश द्वार खुलते ही भीड़ का दबाव बढ़ने से मची भगदड़। भगदड़ में 3 महिला श्याम भक्तों की हुई मौत, 3 भक्त घायल। भगदड़ के मामले की घटना पर सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया। सीएम ने ट्वीट करके लिखा कि 3 दर्शनार्थी महिलाओं की मृत्यु बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण। ईश्वर उन्हें यह आघात सहने की शक्ति प्रदान करे और दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। खाटू श्याम जी मंदिर हादसा मामला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए जांच के आदेश। संभागीय आयुक्त करेंगे मामले की जांच। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक मदद देने के निर्देश। खाटू श्याम जी में भगदड़ मामले में देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत का बयान सामने आया। शकुंतला रावत ने कहा कि वो जल्द खाटू श्याम जी जाएंगी, हादसे की जांच कराएंगी। मंत्री ने घायलों के समुचित इलाज के भी निर्देश दिए। पीएम मोदी ने ट्वीट करके खाटू श्याम जी मंदिर में मची घटना पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि खाटू श्याम जी मंदिर परिसर में मची भगदड़ में लोगों की मौत से दुखी हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। भरतपुर में बीजेपी सांसद रंजीता कोहली पर खनन माफियाओं का हमला, ट्रक से कुचलने की कोशिश, सांसद की गाड़ी के शीशे तोड़े। दिल्ली से भरतपुर लौट रही थी बीजेपी सांसद कामा कोसी मार्ग पर लेवडा मोड़ के पास की घटना। इस हादसे में बाल बची सांसद रंजीता कोहली। हमले से नाराज सांसद रंजीता कोहली 8 घंटे से ज्यादा समय तक धरने पर बैठी रही। ईआरसीपी जल क्रांति को लेकर वामनवास क्षेत्र में खासा उत्साह। डॉक्टर किरोड़ीलाल के नेतृत्व में आदिवासी मीणा हाईकोर्ट नांगल प्यारीवास में कल प्रस्तावित जयपुर कूच कार्यक्रम को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। अजमेर के बैतूल से विधायक हरीश चौधरी ने इलाके की गौशालाओं का निरीक्षण कर इंतजामों का जायजा लिया। विधायक चौधरी ने गौशालाओं में संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी प्रबंध करने के निर्देश दिए। टोंक में कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया का देवली द्वारा गौशाला का निरीक्षण, साफ सफाई, समय से गायों का उपचार हो, इसके लिए निर्देशित किया गया है। ऑल इंडिया जेईई मेन के सेशन 2 के नतीजे और ऑल इंडिया रैंक आज जारी कर दी गई है। कोटा कोचिंग की छात्रा स्नेहा पारिक ने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है। जेईई मेन के नतीजे में कोटा कोचिंग की छात्रा स्नेहा पारिक ने 100% परफेक्ट स्कोर किया। बिजली कर्मी आज काली पट्टी बांधकर जता रहे हैं विरोध। 35,000 कार्मिक काली पट्टी बांधकर कर रहे हैं काम। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन जता रही विरोध। अधूरी रही चुनावी घोषणाओं को लेकर बीजेपी ने सरकार पर बोला हमला। बीजेपी प्रवक्ता विधायक रामलाल शर्मा ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विधानसभा में की गई घोषणाएं 20% भी धरातल पर नहीं आई। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आज कोटा के सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। बड़ी संख्या में परिवादी अपनी अपनी समस्याएं लेकर प्रभारी मंत्री के पास पहुंचे। दौसा के हरिपुरा गांव में पति ने चाकू से अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ वार करके घायल कर दिया। घटना में महिला की गर्दन और शरीर पर कई जगह पर निशान मिले हैं हमले के। आरोपी पति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उदयपुर के खेरिया फला में पैंथर ने घर में घुसकर युवक पर किया हमला। युवक को संभालने का मौका नहीं मिला, लेकिन बाद में युवक ने हिम्मत दिखाते हुए पैंथर से मुकाबला किया। घबराकर पैंथर जंगल की तरफ भागा। और इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तिजारा के जैन मंदिर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे लाइव टीवी स्क्रीन पर। तो तिजारा के जैन मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो जैन मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जैन मंदिर की। तिजारा के जैन मंदिर में पहुंचे इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो आरती यहां पर की जा रही है जैन मंदिर में और इस वक्त मुख्यमंत्री भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। तिजारा में वो मौजूद हैं। तिजारा के जैन मंदिर में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दर्शन कर रहे हैं और आरती चल रही है। यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। तो तिजारा में मौजूद है इस वक्त। अलवर के तिजारा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया है। आपको उनके साथ तमाम जो नेता हैं वो भी नजर आएंगे, कार्यकर्ता भी नजर आएंगे। तो आरती
चल रही है। इस वक्त जैन मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। शिविर में नेतृत्व संगम शिविर में सीएम ने शिरकत की, तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और इस वक्त जैन मंदिर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलवर के तिजारा में इस वक्त मुख्यमंत्री मौजूद हैं। नेतृत्व संगम शिविर में उन्होंने शिरकत की, तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, नेता यहाँ पर पहुंचे और आपको वो तमाम नेता कार्यकर्ता नजर भी आएंगे इन तस्वीरों में। मुख्यमंत्री इस वक्त यहाँ मौजूद हैं तिजारा के जैन मंदिर में, जहाँ इस वक्त आरती चल रही है और हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त, जहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आएंगे आपको। और जैन मंदिर की ये तस्वीरें हैं तिजारा की। इससे पहले शिविर में शिरकत की थी, नेतृत्व संगम शिविर में सीएम ने शिरकत की, जहां पर बड़ी संख्या में न केवल लोग मौजूद रहे, तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे और सीएम का स्वागत भी किया गया। और देखिए इस वक्त अब सीएम मंदिर से निकल रहे हैं, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सभी का अभिनंदन भी स्वीकार कर रहे हैं जो भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। और बड़ी संख्या में देखिए लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं जिनका सीएम ने अभिनंदन जो है वो स्वीकार किया है और तमाम नेता भी इस वक्त आपको उनके साथ तस्वीरों में नजर आए। और शायद अब से कुछ देर में मीडिया से मुखातिब भी हूँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्या कुछ कहेंगे वो बयान हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल मंदिर से निकलते हुए मुख्यमंत्री आपको नजर आएंगे। तिजारा के जैन मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। नेतृत्व संगम शिविर में भी सीएम ने शिरकत की। इस वक्त सीएम तिजारा में मौजूद हैं, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता भी आपको उनके साथ तस्वीरों में नजर आएंगे। शिविर में शिरकत की, उसके बाद जैन मंदिर में पहुंचे भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, मंदिर से फिर बाहर निकले और देखिए माला पहनाकर सीएम का स्वागत भी किया गया नेताओं की, कार्यकर्ताओं की ओर से। तो तिजारा में मौजूद है सीएम, आगे की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे का क्या स्केड्यूल रहने वाला है सीएम का, वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त मीडिया से मुखातिब सीएम हो रहे हैं, सुनेंगे क्या कुछ कह रहे हैं वो। ठीक एक मिनट सर, अरे आज एक मिनट सर, आप सर बोले हैं सर, कल सर दिल्ली में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने सर, किस तरह का मुद्दा है एनआरसीपी वाला, क्या मामला है और सर किस तरह चल रहा है सर? सर तो आप ये सर गवर्नमेंट बनाई है और मैं कहना चाहूँगा हमने तो 900 करोड़ में रखे, फिर भी सर डिले नहीं होनी चाहिए सर। अल्टीमेटली अगर राष्ट्रीय परियोजना बनती है तो टाइम पे पूरी हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी योजना है, लगभग 40,000 करोड़ की योजना है। केंद्र सरकार पता नहीं, प्रधानमंत्री जी खुद ने डिक्लेयर किया था सर जयपुर में अजमेर के अंदर, उसके बाद में भी राष्ट्रीय परियोजना नहीं बन रही है। ये हमें हमारे लिए बहुत बड़ा एक चिंता का विषय बना हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये योजना बंद नहीं करेंगे, चालू रखेंगे और बढ़त चलेंगे आगे। कल सर नीति आयोग में सर आप गए सर, क्या किस तरह के मुद्दे उठाए गए? यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, सर तो मुद्दा ही उठाया और भी कई मुद्दे उठाए। तो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, शायद टेक्निकल इशू कुछ आया है इसलिए हम सीएम को नहीं सुन पाए। लेकिन देखिए आपने सुना कि ईआरसीपी का उन्होंने जिक्र किया, लगातार जो है ईआरसीपी पर सियासत चल रही है। नगर निगम है सर, उनके अलग समस्याएं हैं। आज हमने जो इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना शुरू करी है सर, हिंदुस्तान में कई इतने बड़े रूप में नहीं है सर। यहाँ 100 दिन के रोजगार गरीबों को मिलेगा शहरों के अंदर भी सर, नरेगा की तर्ज पे, तो कोई कमी नहीं लगी कल बोलने के लिए। कल अच्छी पैरवी करी राजस्थान के हम लोगों ने। कल सर ये अवैध खनन को लेकर सर पसोबा में सर महाराज जी का एक्सपायर हो गए और सर कल सांसद भरतपुर पे अटैक हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सर? आत्महत्या का क्या आत्मदाह किया उन्होंने, वो तो बिल्कुल ही हम जब मान चुके थे। वो माइंड वहाँ पर लीगल है, इलीगल नहीं है जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है सर। लीगल माइंड है, फिर भी क्योंकि धार्मिक पहाड़ है इसलिए उसको बंद करने की मांग उनकी थी साधु संतों की, हमने उसको मान ली थी। फिर वो क्यों उन्होंने आत्मदाह किया कि समझ के परे हैं,
हम मान चुके थे मांग को, लीगल माइंड थे, तब भी हमने हटाने का फैसला कर लिया, तो बल्कि उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था उसको। अच्छा, रंजीता कॉलोनी ने जो एलिगेशन लगाया कि पुलिस वहाँ पर अवैध माइनिंग को बढ़ा रही है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ईआरसीपी को लेकर उन्होंने निशाना साधा केंद्र सरकार पर, क्योंकि लगातार राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जा रही है सरकार की ओर से। तो इस वक्त मीडिया से मुखातिब हुए सीएम अशोक गहलोत। और चलिए अब रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का फटाफट अंदाज। जयपुर और कोटा में इनकम टैक्स रेड का मामला, आयकर विभाग की कार्रवाई हुई पूरी। आशीष कोटेवाला समूह पर रेड, 14 करोड़ रुपए की नकदी और ज्वेलरी जब्त, 100 करोड़ रुपए पहुंच सकती है आयकर चोरी की राशि। कोटा के तलवंडी इलाके में एक कैफे में गोली चलने से युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने देर रात 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। कैफे के अंदर गलती से दोस्तों के बीच गोली चली या फिर उसे मौत के घाट उतारा गया। मारवाड़ जंक्शन में ऐतिहासिक झांझरिया वीर हनुमान मंदिर में 5वीं बार चोरी की वारदात। अज्ञात चोर मंदिर में रखे छत्र और हजारों रुपए की नकदी चुराकर फरार। मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज में नजर आए 4 अज्ञात चोर। पाली के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पास डीएफसी रेलवे क्वार्टर के पास अर्थिंग, पंपिंग एवं रेल की संपत्ति चुराने वाले शातिर गैंग का आरपीएफ पुलिस ने पर्दाफाश किया। 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर के मलाना डूंगर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बीती रात जस्टाना चौराहे से आरोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार किया। टोंक के देवली में चोर पेट्रोल पंप के ऑफिस में घुसकर चुरा ले गए 85,000। बीसलपुर रोड स्थित निजी कंपनी के पेट्रोल पंप पर हुई वारदात। देवली पुलिस कर रही मामले की जांच। टोडाभीम में सड़क किनारे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। सूचना पर टोडाभीम पुलिस पहुंची। मौके पर मृतक की पहचान के किए जा रहे हैं प्रयास। झड़ीसा डोरका रोड का मामला। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के माडा गांव में अपनी चचेरी भतीजी के घर पर युवक ने खेतों में पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले प्रेमिका माता पिता के नाम लिखा 4 पेज का सुसाइड नोट। उदयपुर की देवारी चौराहे पर सड़क किनारे खड़ी एक कार पर आकाशीय बिजली गिरी। बिजली गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के कुछ सेकंड पहले ही कार के पास एक बाइक सवार भी गुजरा था। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर हुए सड़क हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत। दरअसल लेहड़ा खाटी इलाके में यात्रियों से भरी एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलटी। जयपुर के सामुद कस्बे में एक दर्दनाक हादसा हुआ। कस्बे में बने एनीकट में डूबने से एक युवक की मौत। जयपुर के महारानी कॉलेज में पानी की टंकी पर चढ़ी छात्राएं। अलग अलग मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ी छात्राएं। जयपुर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में बेरोजगारों का प्रदर्शन। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम जारी करने की मांग पर प्रदर्शन। ओबीसी वर्ग के आरक्षण में हो रही है लगातार बदलाव पर ओबीसी समाज ने गहरी नाराजगी जाहिर की। ओबीसी वर्ग से जुड़ी जातियों के सदस्यों ने अजमेर कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन दिया। अलवर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला शाखा की ओर से राजस्थान में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में होने वाले छात्र संघ चुनाव की तारीख बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन। भीलवाड़ा में जिला कलेक्ट्रेट पर खटीक समाज का उग्र प्रदर्शन। ब्याज माफिया रवि उर्फ डेविड के पक्ष में उतरा समाज बेगुनाह बताते हुए उठाई न्याय की मांग। राजेंद्र आत्महत्या प्रकरण में सुनीता कटारिया को बताया जिम्मेदार। कोटपुतली में मास्टर प्लान का मामला। प्रशासन की ओर से की गई तोड़फोड़ के विरोध में उतरे वाजपेयी। नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरना। प्रशासन के खिलाफ करे नारेबाजी। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग। अलवर जिला स्काउट गाइड संघ की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली नगर बगीची स्काउट गाइड ऑफिस से शुरू हुई। अशोका टॉकीज मोहना बाबा की प्याऊ होती हुई वापस स्काउट गाइड ऑफिस पहुंचे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की मुसीबत घटने का नाम नहीं ले रही। तमाम मौसमी बीमारियों का कहर भी बढ़ रहा है। अगस्त के पहले हफ्ते की बात करें तो महज 7 दिन में कोरोना के 2,985 केस सामने आए। 12 में त्योहार के सीजन को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक ने किया शहर का निरीक्षण। सीसीटीवी और ड्रोन से रहेगी शहर में हर एक व्यक्ति पर निगाह। 12 के किशनगंज कस्बे के रामदेव जी मंदिर पर चल रही रामदेव जी की मानस कथा के तीसरे दिन कथा में कथा वाचक गोपाल मेघ ऋषि ने कथा वाचन किया। करीब 10 दिन बाद एक बार फिर से जोधपुर में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बारिश का दौर शुरू होने के साथ जगह जगह जलभराव की समस्या देखी जा रही है। बीकानेर में डीजीपी एमएल लाठर ने पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। समारोह में 319 कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड। मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया द्वारा जिले में फैल रही संक्रामक बीमारी लंपी स्किन डिसीज की रोकथाम को लेकर पशुपालन विभाग जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जसवंतपुरा में बैठा।
पाली में आगामी पर्वों को देखते हुए पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील के लिए जिला मुख्यालय पर फ्लैग मार्च निकाला गया। जवाहर कला केंद्र में ताजमहल का टेंडर नाटक का मंचन। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और JKK की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। जालोर में मुंडेश्वर महादेव मंदिर। बिशनगढ़ में महंत बद्रीनाथ महाराज के सानिध्य में रुद्राभिषेक करके गायों के जल स्वस्थ होने और महामारी से बचाव की कामना। अग्रवाल रामकृष्ण मिशन परिसर में अमृत महोत्सव और रामकृष्ण मिशन के स्थापना के 125 साल पूरा होने पर आयोजित हुआ यूथ कन्वेंशन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम। रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारें। साप्ताहिक थिएटर कार्यक्रम की श्रृंखला में रंग मस्ताने ग्रुप की ओर से अंधेरा नाटक का सशक्त मंचन। नाटक में सांप्रदायिक नफरत की तुलना अंधेरे से की गई और सांप्रदायिक प्यार की तुलना रोशनी से की गई। डूंगरपुर में सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर हो रहे हैं। विभागीय लापरवाही के चलते नौनिहाल अपना जीवन संकट में डालकर इन जर्जर भवनों में अध्ययन करने को मजबूर है। चूरू में तिरंगा यात्रा को इंद्रमणि पार्क से महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा इंद्रमणि से कलेक्ट्रेट पहुंची। कलेक्ट्रेट में सूचना केंद्र में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती आगामी 13 अगस्त सालवा कला में श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी और इस मौके पर दुर्गा दास की अष्टधातु से निर्मित अश्वारोही प्रतिमा का भी लोकार्पण और अनावरण किया जाएगा। देसुरी में श्रावण के अंतिम सोमवार को छठी बार कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें 108 कांवड़िए और देसुरी के आसपास गांव के शिव भक्त शामिल हुए। सावन के अंतिम सोमवार पर छोटी काशी में शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए भक्तों ने दूध अभिषेक, जलाभिषेक, बेलपत्र, भांग धतूरा अर्पित कर मन्नत मांगे। देवनगरी सांभर लेक में सावन के आखिरी सोमवार को शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं देवयानी तीर्थ सरोवर हर हर महादेव की गूंज से गुंजायमान उठे हैं। बांसवाड़ा में कांवड़ यात्रा संघ की ओर से 2 दिवसीय भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बेड़ेश्वर से मदारेश्वर महादेव मंदिर तक 45 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा निकाली गई। अजमेर में सावन के आखिरी सोमवार को भगवान भोलेनाथ की आराधना देखने को मिली। पुष्कर से पवित्र जल लेकर सावन के आखिरी सोमवार को अलग अलग मंदिरों में सहस्त्रधारा का आयोजन भी किया गया। कोटा में सावन के आखिरी सोमवार पर शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे हैं। अलग अलग शिवालयों में बड़ी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए। सावन के आखिरी सोमवार पर भक्तों में उत्साह। शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं लोग। सावन के आखिरी सोमवार पर उज्जैन में महाकाल की विशेष पूजा। मंदिर में उमड़ा भक्तों का तांता। भारत छोड़ो आंदोलन को 80 वर्ष पूरे लोकसभा में किया गया शहीदों का स्मरण। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और सदन ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल। फिर टूट सकता है JDU BJP गठबंधन। 1-2 दिन में हो सकता है ऐलान। सूत्रों से खबर। नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से की बातचीत। JDU BJP में खींचतान के बीच चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री को बताया कुर्सी कुमार। कहा सिर्फ जोड़ तोड़ में ही लगे रहते हैं नीतीश। टेरर फंडिंग मामले में NIA ने जम्मू और डोडा में कई ठिकानों पर मारी रेड। आतंकियों के मददगारों पर हुई कार्रवाई। जमात-ए-इस्लामी से जुड़े लोगों के घरों पर छापे मारे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में SP नेता पर जानलेवा हमला। कंटेनर चालक ने 2 बार मारी कार को टक्कर। आधा किलोमीटर तक घसीटा। पकड़ा गया आरोपी ड्राइवर। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर बुलडोजर एक्शन। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत के अवैध कब्जे को अथॉरिटी ने ध्वस्त किया। 3 साल पहले ही जारी हुआ था अतिक्रमण का नोटिस। श्रीकांत त्यागी के घर पर जब्त गाड़ियों में एक गाड़ी लखनऊ के पते पर है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अभिनव अरोड़ा के नाम पर है। लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में रहता है अभिनव अरोड़ा। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम घोषित। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक तलाश। STF भी तलाश में जुटी है। सूत्रों से खबर मिल रही है चोरी छिपे सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर कर सकता है श्रीकांत। श्रीकांत त्यागी के मददगार अफसरों पर गिरेगी गाज। CM योगी ने दिखाई सख्ती। तलब की गई रिपोर्ट। CMO ने पूछा कि अधिकारियों के कहने पर श्रीकांत को दी गई थी सुरक्षा। हिमाचल में कुदरत का टूटा कहर। किन्नौर के भावनगर में भूस्खलन के चलते दरका पहाड़ सड़क पर मलबा आने से ट्रैफिक हुआ प्रभावित। चंबा में बादल फटने से बह गई सड़क।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की विदाई पर इमोशनल हुए पीएम नरेंद्र मोदी। कहा, सदन के लिए भावुक पल, हर रोल को वेंकैया ने अच्छे से निभाया। मदरसों में पल रहे जिहादी मॉड्यूल पर बुलडोजर चलाएगी असम सरकार। हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, 700 सरकारी मदरसों को किया गया बंद। एमपी में भी लागू होगा बाबा का मदरसा मॉडल। पात्रा चावल घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, 22 अगस्त तक जेल में रहेंगे। साथ में दवा ले जाने की इजाजत ईडी ने कोर्ट से नहीं मांगी थी राउत की कस्टडी। महंगाई के खिलाफ चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस का सिलेंडर के साथ प्रदर्शन, बैरिकेड करके पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, जगबूदी नदी खतरे के निशान के ऊपर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से एक्टिव हुआ मानसून, कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी, आम लोगों की बड़ी परेशानी। छत्तीसगढ़ में आज भी भारी बारिश की चेतावनी, दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में रेड अलर्ट, बस्तर में भारी बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, उफान पर नदी नाले, निचले इलाकों में जलभराव की चेतावनी। दिल्ली में चाइनीज मांझे से स्टूडेंट की गर्दन कटी, जगतपुरी में चलती बाइक में गर्दन पर मांझा फंसने के बाद हुआ हादसा। गैम्बलिंग एक्ट के मामले में फरार आरोपी को दिल्ली पुलिस ने 5 साल के बाद पकड़ा, कोर्ट ने 5 साल पहले आरोपी को भगोड़ा घोषित किया था। अकासा एयर को मिला उम्मीदों का आसमान, मुंबई अहमदाबाद रूट पर भरी पहली उड़ान। भारतीय शेयरों पर विदेशी निवेशक का फोकस, 5 दिन में खरीद डाले 14,000 करोड़ के शेयर। टाटा के पास आते ही अच्छी होने लगी एयर इंडिया की किस्मत, फिर उड़ान भरेंगे धूल फांक रहे 10 जंबो जेट। आईपीओ में निवेश का मौका, 28 कंपनियों को 45,000 करोड़ रुपए के आईपीओ लाने के लिए सेबी की मिली मंजूरी। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जबरदस्त प्रदर्शन, 55 हुई मेडलों की संख्या। बॉक्सिंग में 2 गोल्डन पंच के साथ भारत को मिले 18 गोल्ड, पदक तालिका में चौथे पायदान पर टीम इंडिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट टीम को मिला सिल्वर मेडल, फाइनल में 9 रन से हारी ऑस्ट्रेलिया को मिला सोना। एशिया कप 2022 के लिए बीसीसीआई आज करेगी टीम इंडिया का ऐलान, 28 अगस्त से शुरू हो रहा है एशिया कप। 5वीं टी20 में भारत ने वेस्टइंडीज को 88 रन से हराया, टीम इंडिया ने 4-1 से जीती सीरीज। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5वें मैच में भारतीय स्पिनरों ने रचा इतिहास, टी20 क्रिकेट के एक मैच में सभी 10 विकेट लेने का कमाल किया। ताइवान ने तनाव के बीच चीन का मिलिट्री ड्रिल जारी, चीन के लड़ाकू विमानों ने दिखाई ताकत, लॉन्ग रेंज मिसाइल की टेस्टिंग के। कोरियाई प्रायद्वीप के पास येलो सी में चीन का युद्धाभ्यास शुरू, ताइवान के आसपास ड्रैगन की अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज जारी। उपचुनाव को लेकर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का ऐलान, पाकिस्तानी संसद की 9 सीटों से खुद ही लड़ेंगे चुनाव। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।